अग्रसेन स्वामी हितकारी, सकल भुवन में कीर्ति थारी। महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि से मानवता के बने पुजारी। अखिल भारतीय वडोदरा जिला अग्रवाल महिला सम्मेलन की ओर से अग्रसेन जी के मंगल पाठ की पुस्तिका में से अग्रसेन जी के मंगलमय जीवन चरित्र को नाट्य रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह बहुत सरल और सादगीपूर्ण रूप से किया गया है। अग्रसेन जी के मंगलमय जीवन चरित्र को अग्रवालों के घर घर तक पहुंचाने का हमारा यह प्रयास है। बृहदसेन राजा हुए बड़े प्रतापी महान, उनके पुत्र थे वल्लभ सेन शांति प्रिय सुखधाम। विदर्भ देश की राजकुमारी, नाम भगवती सुंदर नारी। वल्लभ सेन की पत्नी प्यारी, सदाचार का व्रताधारी। महाराज, मेरी एक ऐसी इच्छा है कि हमें सूर्यवंशी राम जैसा एक पुत्र हो। बिल्कुल सही कहा रानी। मेरे विचार से आपका विचार बिल्कुल सही है। आज ही मैं इसी विषय पर चर्चा करने के लिए ऋषियों को आमंत्रित करता हूँ। ठीक है महाराज जी। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान विराजिए। ऋषिवर, हमारी संतान प्राप्ति की इच्छा है। ईश्वर की कृपा से आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपकी कीर्ति को चारों दिशा में फैलाएगा और आपके नाम वंश का नाम अमर करेगा। धन्यवाद गुरुवर। शुभ घड़ी नक्षत्र शुभ, हो रहे मंगलाचार। मातु गोद में आ गए अग्रसेन सरकार। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वल्लभ सेन जी के आनंद घनेरो, मोतियन हार लुटाई। आज बाटो बधाई, मोतियन हार लुटाई। आज बाटो बधाई। प्रणाम गुरुदेव। तथास्तु। विराजिए। ऋषिवर, हमारे पुत्र का नाम बताइए। अग्रसेन इसका नाम होगा। शस्त्र और शास्त्र में अग्रणी होगा। धन्यवाद गुरुवर। महाराज, मेरी एक ऐसी इच्छा है कि हमारा पुत्र 5 साल का हो गया है तो उसको गुरु आश्रम में विद्या के लिए भेजा जाए। बिल्कुल सही विचार महारानी। मेरे हिसाब से ऋषि तांड का गुरुकुल सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि ऋषि तांड ज्ञान का भंडार है। जी महाराज, तो उनको बुलाया जाए, अवश्य। आमंत्रण भेजिए। आयुष्मान वत्स, अब आप शस्त्र और शास्त्र में पारंगत हो गए हैं। मेरी आज्ञा है, अब आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए और अपने कुल और वंश का नाम चारों दिशाओं में फैलाइए। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करता हूँ। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। आयुष्मान। क्या समाचार है सैनिक? दुर्योधन की मति मारी गई है, प्रजा दुखी हो रही है, तो आप पांडव की युद्ध में सहायता कीजिए। पांडव हमारे मित्र हैं। जब जब उन पर संकट आएगा, हम अवश्य ही उनकी सहायता करेंगे। प्रणाम महाराज। सैनिकों, युद्ध में चाहे हमारे प्राण चले जाएं, परंतु हमें पग पीछे नहीं हटाना है। सूर्यवंश की पताका को हमें सूर्य के समान चारों दिशाओं में चमकाना है। सबसे महान हे अर्जुन, तू उठ और युद्ध कर। पुत्र, जन्म मरण से देह का आत्मा अमर कहलाए। पिताजी, धर्म युद्ध लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। पुत्र, आपको आ गए। विधाता के विधि लेख को कोई नहीं बदल सकता।
जो होनी होती है वो होकर रहती है। अग्रसेन सभी प्रजा में प्रिय है। राज तिलक की तैयारी करो। भ्राता की मृत्यु हो गई है, चलो अपन राजगद्दी हड़प ले। मुझे राज्य की चाह नहीं है। विजेताज बोलो। कारावास में डाल दो। राजकुमार, कुंदन सेन के त्रास से प्रजा दुखी हो रही है, तो आप सूरज मार्ग से चले जाएं। बस आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? ऋषिवर, मैं प्रतापपुर के महाराजा वल्लभ सेन जी का पुत्र अग्रसेन हूँ। मेरे पिता धर्म युद्ध करते करते कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मेरे चाचा कुंदन सेन ने प्रजा को बहुत दुखी कर रखा है। वह राज्य हड़प कर रहे हैं, जिससे मैं बहुत विचलित हूँ। मुझे आत्ममृत्यु की इच्छा हो जाती है। बस ये सब परमेश्वर की माया है। मैं आपको माँ अम्बे और माता महालक्ष्मी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। आप उन्हें प्रसन्न कीजिए, वे ही आपके कष्टों को दूर करेंगे। शुभम भवतु। महालक्ष्मी नमो नमः। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी सभी अभिलाषा पूर्ण हो, ऐसा मेरा वरदान है। राजन, अब आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा है। अब आप पुरुषार्थ कीजिए। बल नहीं, धन नहीं, कोई सहायता भी नहीं है। मेरे पिता भी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, कैसे पुरुषार्थ करूं? राजन, आप सुविचार कीजिए। आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा है और मैं भी आपकी सहायता करूंगा आपके राज्य को महान बनाने के लिए। मैं आपको मरुत राजा का चरित्र का वर्णन करता हूँ। उन्होंने यज्ञ हवन करके राजलक्ष्मी को प्राप्त किया। आप भी ऐसा ही कीजिए। राजन, आपने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। उनके लिए कूप, बावड़ी, तालाब, पोखर, उद्यानों का निर्माण किया है। आपने रमापुरी नगर का भी निर्माण किया है और अपने महल को एक ऊंचा महल बनाया है और प्रजा की बहुत ही भलाई की। राजन, आपका यज्ञ कार्य संपन्न हुआ। प्रतापपुर से भी अनेक लोग आए हुए। महाराज, मैं भी प्रतापपुर से आया हूँ। क्या आप प्रतापपुर से आए हैं? मेरी माताश्री और मेरे अनुज कैसे हैं? वो तो कुंदन सेन के त्रास से राजगुरु के साथ चले गए। शीघ्र ही आप उसे ढूंढने का प्रयास करें। जी, जैसी आपकी आज्ञा। राजन, अब आप गृहस्थ धर्म की तैयारी कीजिए। नागलोक की राजकुमारी माधवी जी सर्वगुण संपन्न है। आप वहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर जाए। उद्दालक ऋषि आपकी सहायता करेंगे। ऐसी आज्ञा। तल अतल वितल सुतल सबको करके पार, पाताल लोक में पहुँचे हैं लोहित नदी कर पार। मैं महाराज अग्रसेन हूँ। गर्ग ऋषि की आज्ञा से मैदर की पुत्री माधवी जी से विवाह करने आया हूँ। मैदर को हराना असंभव है। आपको शिव आराधना करनी होगी। नागराज, हमारी पुत्री अब युवावस्था में आ चुकी है। हमें उसके विवाह की तैयारी आरंभ करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि पुत्री का विवाह अब कर देना चाहिए। इंद्रदेव ने भी प्रस्ताव भेजा है। हे पिताश्री, न ही मुझे नागवंश में रुचि है, न ही देवराज इंद्र से विवाह की कोई इच्छा। मुझे तो मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ लगते हैं, इसलिए मुझे मनुष्य ही विवाह करने की इच्छा है। माताश्री, मैं तालाब की ओर जा रही हूँ। हे सुंदरी, आप मेरे मन को भा गई हैं। मैं आपसे विवाह करके आपको इंद्रलोक की रानी बनाना चाहता हूँ। मुझे क्षमा करिए देवराज, मुझे देववरण की कोई इच्छा नहीं है।
राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। हे पार्वती माता, जैसा वर सीता मैया को दिया ऐसा ही मुझे देना। नागराज, हमारी पुत्री ने अग्रसेन को अपने मन में पति के रूप में वर चुकी है। अगर हम उसका विवाह नहीं करेंगे तो वो अपने प्राण त्याग देगी। नहीं, मैं तो अपनी पुत्री का विवाह इंद्र से ही करूंगा। भुजंगराज ने मुझे नागपाश में बांध लिया है। मैं पिपली का या अस्त्र का उपयोग कर मैं अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ। हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करें। मैं प्रतापपुर का महाराजा अग्रसेन हूँ। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। आसन ग्रहण कीजिए। हम शिव भक्त हैं, आप विष्णु भक्त हो। द्वेष, ईर्षा और कपट को जानने वाले हो। आपका और हमारा कोई मेल नहीं है। जो शिव और विष्णु में भेद करते हैं वह कभी भवसागर से पार नहीं हो सकते। हम राग द्वेष ईर्षा को नहीं जानते। हम सत्य के पालक हैं। प्रणाम। नागेश्वर, आपके भाग खुल गए हैं। अग्रसेन महान योद्धा है और सत्य के पालन करने वाले हैं। यह विवाह दोनों कुलों के लिए फलदायी है। प्रणाम ऋषिवर। अग्रसेन और माधवी के विवाह की हमें बहुत प्रसन्नता है। पूरी राजधानी को सजवाइए। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई ये जानकर। रंग सुरंग निपजे मालवे जी, हल्दीरो रंग सुरंग। तेल बान की रस्म हुई, सबके मन में मोद। अग्रसेन जी को बुलाकर भर दी उनकी गोद। बारात आई अग्रसेन जी की बारात आई। घोड़ी पर बैठे हुए तोरण दियो हेमान। माधवी की मातुश्री आरती रही उतार। अग्रसेन जी, सप्तपदी के लिए पधारिए। यहाँ नर और नाग का जैसे शैव और वैष्णव संस्कृति का मिलन हुआ है, जैसे दो नदियां बांध छोड़ आपस में मिल रही हो। तल, अतल, वितल, सुतल, इन तलों में से मैं आपको एक तल देता हूँ जो अग्रतल के नाम से कहलाया जाएगा। पुत्री, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना, सदा सबकी सेवा करना और नारी व्रत का अच्छे से पालन करना। कुल का नाम रोशन करो। एक वर्ष बीत गया, अभी तक वर्षा नहीं हुई है। महाराज, लक्ष्मी जी की हम पर कृपा भी है और पुरुषार्थ भी है। नदी नालों में जो भी जल है उसे हम नहरों द्वारा नगर में ला सकते हैं।
रानी, आपका सुझाव अच्छा है, ऐसा ही करते हैं। जी महाराज। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अग्रोहा को नष्ट करना चाहता था, पर यहाँ पर तो हरियाली ही हरियाली है। अग्निदेव, ऐसा कुछ कीजिए कि अग्रोहा पूरा जलकर नष्ट हो जाए। ये क्या हो गया गुरुवर? यह सब इंद्र की दुष्टता है राजन। देवराज आपसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो नागलोक की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन माधवी जी ने आपको वरण किया, इसलिए वह अपमानित हो गए। इंद्र ईर्ष्यावश हमें परेशान करता है तो मैं रण में उतरूंगा। उचित। इंद्र बहुत अभिमानी है, उसका अभिमान मैं चूर चूर कर रहूंगी और विजय होने का आशीर्वाद देती हूँ। राजन, बृहस्पति देव की मध्यस्थता के कारण आप में और इंद्रदेव में युद्ध समाप्त हो गया और मित्रता भी हो गई है। अब आप अपना राज्य सुखपूर्वक चलाएं। एक दिन गर्ग मुनि आए। राजन, अब आप वंशकर यज्ञ की तैयारी करें। रघुवंशी राजा ने वंशकर यज्ञ किया था, बहुत महान प्रतापी राजा हुए। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस यज्ञ को करें। जैसी आज्ञा गुरुवर। ओम शांति पृथ्वी शांति आत्मा शांति विश्वे देव शांति शांति सर्वगम। 17 यज्ञ संपूर्ण हो चुके हैं। अब 18वें यज्ञ की, जिसमें पशु बलि की जाती है, तैयारी। न ये शुभ कार्य है न मंगल कार्य, ये धर्म भी नहीं है, ये अपने स्वार्थ का ज्ञान है। अहिंसा परमो धर्म। राजन, हम जो कुछ भी कर रहे हैं शास्त्रोक्त विधि से ही कर रहे हैं। क्षत्रियों का धर्म है कि वो बलि देते हैं, इसलिए हमें बलि यज्ञ पूर्ण करना ही पड़ेगा। अगर क्षत्रिय धर्म में बलि देनी होगी तो मैं इस धर्म को त्यागता हूँ। मैं समुद्र लांग दे अपनी सीमा, हिमालय त्याग दे हिम, चंद्र छोड़ दे अपनी आभा, यह अटल अग्र की जीत। प्राण सबको प्यारे हैं। अगर पशु बलि क्षत्रिय धर्म है तो मैं वैश्य धर्म को अपनाता हूँ। मैं परिवार सहित आजीवन वैश्य धर्म को अपनाने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। पिताश्री, मालवंश के राजा यतेंद्र और दूसरे पापी राजाओं ने ईर्ष्यावश धन के लोभ से अग्र पर चढ़ाई करने की योजना बनाई है। आप युद्ध की तैयारी करें पुत्र। मूर्छित पड़े हैं, आप इन्हें दंड दे। नहीं पुत्र, मुझे इन्हें देखकर दया आ गई है। किसी को भी मुझे दासत्व स्वीकार नहीं, किसी का भी मैं दासत्व स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आप इन्हें धर्म के मार्ग पर, इन्हें राज्य तक पहुँचाएं। महाराज, आपने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। आप अजात शत्रु हैं। पुत्र, एक दिन मैं कारागार में गया। वहाँ मेरे जूने मित्र शाकुंत बहुत दुखी थे, अपराधी थे। उन्होंने कहा कि दरिद्रता बहुत ही आपत्तिजनक है, वह बहुत दुख देती है, जिससे अपराध हो जाता है। तो मुझे लगता है कि राजा भी इसमें अपराधी है, जो अपने प्रजा को सुखी नहीं कर सकता और दरिद्र रहती है प्रजा। जो व्यक्ति कष्ट उठाने पर भी याचना नहीं करते, उनका किस प्रकार, किस उपाय से उपकार किया जा सकता है? मुझे लगता है पुत्र, हमें 1 रुपया और 1 ईंट हर रहने वाले जो दरिद्र हैं उन्हें भी हमें भेंट स्वरूप देनी चाहिए, ताकि उनका मान सम्मान बना रहे और उन्हें याचना भी ना करनी पड़े और कष्ट न सहना पड़े। हम समानता रूपी व्यवहार इस हमारे पूरे राज्य में फैलाएंगे। सनातन धर्म का प्रचार करें, धर्म के साथ चलें, सनातन धर्म को ऊपर तक ले जाना, ऊंचाइयों तक ले जाना। हमारा धर्म बहुत विशाल है।
उसकी आप रक्षा करें। हे प्रजाजनों, आप सब आगे बढ़ें। रिसीवर, अब मैं 108 वर्ष का हो गया हूँ। मैं वृद्ध हो गया हूँ। अब मैं आत्मा के हितार्थ वन जाना चाहता हूँ। यही गुरुजन भी कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है। मैं अपनी पत्नी के साथ वन जाने की आज्ञा दें। राजन, आप सत्यव्रती और कुल पालक हैं। आपके ज्येष्ठ पुत्र विभूषण समर्थ हैं और प्रजाप्रिय भी हैं। आप उनका राज तिलक कीजिए। जैसी आज्ञा। पुत्र, मैं आपको सत्य वचन कहता हूँ। कल्याण के मार्ग पर कष्ट सहे बिना दर्शन नहीं होते हैं। पर्वत अचल है, कीर्ति अचल है। आप धर्म का पालन करें। आपके वचन कल्याणकारी है। मैं इन सब का पालन करूंगा। यशस्वी भव पुत्र। नमो नमः। माता, केवल हमें भक्ति का ज्ञान विष्णु प्रियाय नमो नमः। धन प्रदाय। माता, हमें भक्ति का आशीर्वाद चाहिए। सूर्य चंद्रमा जब तक है तब तक अग्रह बंधुओं पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। यम के दूत आए थे, कह रहे थे रथ भेजा था हमें, कह रहे थे कि आप स्वर्ग चलें। मैंने कहा स्वर्ग में तो जब कर्म के फल पूरे हो जाते हैं तो वापस घोर अंधकार में डाल दिया जाता है। हमें तो मुक्ति का वर चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। हम तपस्या करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। ओम धन